गोदावरी नदी के तट पर महात्मा वेदधर्म जी का आश्रम था। उनके आश्रम में अलग अलग स्थानों से वेद अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। उनके शिष्यों में संदीपक नाम का अत्यंत बुद्धिमान शिष्य था। वह गुरुभक्त भी था। वेदों का अभ्यास पूर्ण होने पर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, तुम सभी गुरुभक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझसे जितना हो सका उतना ज्ञान तुम सबको मैंने दिया है, परंतु अब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आगे आने वाले समय में मुझे क्रोध होगा, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए अब मैं यह आश्रम छोड़कर जाने वाला हूँ और अपने इस व्याधिकाल को काशी में निवास करके व्यतीत करूंगा। मेरा प्रारब्ध समाप्त होने तक मैं वहीं रहूंगा। तो आप सभी में से कौन कौन मेरे साथ आने के लिए तैयार है? गुरुदेव जी की यह बात सुनकर सारे शिष्य स्तब्ध रह गए। तभी संदीपक आगे आया और उसने कहा कि हे गुरुदेव जी, मैं प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव जी बोले, देखो संदीपक, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरी शरीर रोग के कारण कैसा होगा? तुम्हें मेरे लिए अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसलिए सोच समझकर बताओ। संदीपक ने कहा, हे गुरुदेव जी, मैं किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप केवल मुझे आपके साथ चलने की अनुमति दीजिए। दूसरे दिन गुरु वेदधर्म जी संदीपक के साथ काशी जाने के लिए निकल पड़े। काशी में कवलेश्वर नाम के स्थान पर वे दोनों रहने लगे। कुछ ही दिनों में गुरु वेदधर्म जी के पूरे शरीर पर क्रोध उभर आया, उसमें पसपने लगा और कीड़े भी पड़ गए। उनको आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देने लगा, अर्थात वह अंधे हो गए। उनका स्वभाव चिचिड़ा और विचित्र सा हो गया। जिस प्रकार गुरुदेव जी ने काशी आने से पहले बताया था, उसी प्रकार से उनकी स्थिति हो गई। संदीपक दिन रात बहुत लगन से गुरुदेव जी की सेवा करता। उनको स्नान करवाना, शरीर पर हुई जख्मों को साफ करना, उन पर औषधि लगाना, कपड़े पहनाना, भोजन करवाना, यह सब वह करता था। तब भी गुरुदेव जी सदैव उसी पर चिचित करते रहते थे, परंतु संदीपक मन लगाकर उनकी सेवा करता रहता था। उसके मन में गुरुदेव जी के प्रति कभी कोई अनुचित प्रतिक्रिया नहीं आती थी। ये सारी सेवाएं करते करते संदीपक की सारी वासनाएं अर्थात इच्छाएं नष्ट हो गई। उसकी बुद्धि में एक अलौकिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वह कहने लगा, अपने मनानुसार साधना करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। गुरुदेव जी की बताए राह पर चलोगे तो जीवन में कहीं नहीं भटकोगे। इस प्रकार गुरुदेव जी की सेवा करते करते अनेक वर्ष बीत गए। संदीपक की गुरु सेवा देखकर प्रत्यक्ष भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, संदीपक, लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, मैं तो स्वयं तुम्हारे पास बिना बुलाया आ गया हूँ। तुम अपने गुरु की सेवा अत्यंत श्रद्धा और भाव से करते हो। उन गुरु के हृदय में मैं सोहम स्वरूप में निवास करता हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा की गई प्रत्येक सेवा मुझ तक पहुँचती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुमको जो चाहिए वह वर तुम मुझसे मांग लो। संदीपक ने नम्रतापूर्वक भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। परंतु भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर संदीपक ने कहा कि हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, यह मेरा परम भाग्य है। परंतु मैं अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना किसी से कुछ नहीं मांग सकता। भगवान बोले, ठीक है, तुम अपने गुरु से पूछकर आओ। संदीपक गुरुदेव जी के पास आया और उनसे बोला, हे गुरुदेव जी, आपकी कृपा से भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका क्रोध और अंधत्व दूर होने के लिए उनसे वर मांगूं। यह सुनकर गुरुदेव जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह बोले, संदीपक, लगता है कि तुम मेरी सेवा करते करते उब गए हो तथा मेरी सेवा टालना चाहते हो। मेरी सेवा करके थक गए हो, इसलिए भीख मांग रहे हो। शिवजी जो देंगे उससे मेरा प्रारब्ध तो नहीं बदलेगा। चले जाओ, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, परंतु तुम ही जिद करके मेरे साथ चले आए, चले जाओ। संदीपक दौड़ते हुए भगवान शिवजी के पास गया और उनसे बोला, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान शिवजी उस पर प्रसन्न हो गए, परंतु उससे बोले, तुम अपने गुरु की इतनी सेवा करते हो, परंतु तुम्हारे गुरु तुम्हें ही इतना डांटते रहते हैं। अपने गुरुदेव की निंदा संदीपक को अच्छी नहीं लगी। वह बोला, केवल गुरु कृपा से ही शिष्य का भला होता है, और उस स्थान को छोड़कर वह गुरुदेव की सेवा करने के लिए चला गया। भगवान शिवजी ने यह बात भगवान श्री विष्णु को बताते हुए संदीपक की गुरुभक्ति का वर्णन किया। वह सुनकर भगवान श्री विष्णु ने भी संदीपक की परीक्षा ली और उसे वर मांगने के लिए कहा। संदीपक ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे त्रिभुवन के अधिपति, गुरु कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। गुरुचरणों में मेरी श्रद्धा सदैव बनी रहे और मुझसे उनकी अखंड सेवा होती रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। जब महात्मा वेदधर्म जी को यह बात पता चली तब वह अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने संदीपक को गले से लगाया और आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। संदीपक ने कहा, गुरुवर, आपके चरणों में ही मेरी रिद्धि सिद्धि है। आप केवल मुझे निरंतर आनंदावस्था में रहने का आशीर्वाद दीजिए। उसी समय महात्मा वेदधर्म जी का क्रोध नष्ट हो गया।
उनका शरीर पहले की तरह से कांतिमान हो गया। गुरुदेव ने अपने इस प्रिय शिष्य के सत्व की परीक्षा लेकर उसे ब्रह्मविद्या का विशाल खजाना समर्पित किया। बच्चों, सच्चा गुरुभक्त कैसा होता है, यह आपके ध्यान में आया ना?